Okay. Let's listen in. Ravi Shankar Prasad is reacting. Let's listen in. जेंडर इक्विटी और जेंडर डेवलपमेंट का बहुत मेरी प्रतिबद्धता है। तो आज रेखा जी बनी है मुख्यमंत्री और बहुत ही सद्भावनापूर्ण माहौल में आज मैं आपके सामने हूं। तो मैं अपने बीजेपी के सारे विधायकों का बहुत हृदय से सम्मान करता हूं कि जब सारी बातचीत हुई सब बिल्कुल स्वीकार कर लिए। चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे वो विजेंद्र गुप्ता हो, सतीश उपाध्याय हो, 9 विधायक हो, सबों ने बहुत प्रेम से प्रस्तावित और समर्थन किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक थे, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम विधायक 28 रहे। रेखा जी स्वयं फर्स्ट टाइम विधायक हैं। 2 बार वो विधानसभा का चुनाव यहाँ पर लड़ी, वो जीत नहीं पाई। हालांकि पार्षद के स्तर पर उनका अनुभव रहा है, दूसू छात्र नेता रही हैं, तो दिल्ली को भी अच्छे से समझती हैं। लेकिन जो पुराने विधायक थे, जो कई बार जीत कर आ रहे हैं, जो तब भी जीते जब बीजेपी नहीं जीत पा रही थी, क्या उनके मन में नहीं था कि हम भी मुख्यमंत्री बने? देखिए, ये अपेक्षा होना अस्वाभाविक नहीं है, बट यही तो बीजेपी है ना। पार्टी के प्रति अनुशासन, पार्टी के प्रति समर्पण। और देखिए श्वेता, ये जीत नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई है। और मैं तो देख रहा था जैसे उन्होंने अपील किया कि 10 साल आप चले उनके साथ, एक बार तो मेरे साथ चलिए, देखिए हम दिल्ली का क्या विकास करते हैं। ये बात लोगों के बिल्कुल गई और मैं दिल्ली के विकास की गारंटी लेता हूं। अब देखिए यमुना की सफाई शुरू हो गई, अभी सरकार नहीं आई है, तो सड़कें बनने वाली हैं, तो दिल्ली को चमका देंगे। और दिल्ली के विकास की जब ली है गारंटी प्रधानमंत्री जी ने, तो दिल्ली कैपिटल है ना, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने वही रेखा जी को कहा, हम लोग साथ जा रहे थे एलजी के यहाँ, कि आपके ऊपर बहुत बड़ी दायित्व आया है, जिम्मेवारी आई है, करिए, सशक्त महिला योग्य मुख्यमंत्री के रूप में काम करिए। हम लोग सब आपके साथ खड़े रहेंगे, पार्टी खड़ी है। और एक जो मैं आपसे कहूंगा कि दिल्ली को विकसित बनाना है, ये तड़प हमारे सारे कार्यकर्ताओं की है। और ये मैं देख रहा हूं कि कई लोग जो बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, सबों ने कहा प्रधानमंत्री के अपील में हमने विश्वास किया है कि एक बार हम लोग भी उनके साथ चलें दिल्ली के विकास के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। रविशंकर जी, बहुत लोगों को ना बहुत इस चीज को लेकर, आप लोगों के चयन प्रक्रिया को लेकर बड़ी जिज्ञासा होती है। अब मैं बिना किसी विवाद के ये चीज पूछ रही हूँ आपसे कि बहुत सारे मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो प्रथम पंक्ति में बैठे भी नहीं थे, ये भी प्रथम पंक्ति में नहीं थी, दूसरी पंक्ति में बैठी थी। उनको एहसास तो रहा होगा ना, उनको तो बता दिया होगा इससे पहले कि बन रही हो तुम सीएम? नहीं, यही तो है कि एक साधारण कार्यकर्ता को हम बना सकते हैं मुख्यमंत्री। उनका रिएक्शन क्या रहा? वो भावुक थी जब उनके नाम की घोषणा हुई और वरिष्ठ लोगों ने की, तो मैं उनके चेहरे को पढ़ रहा था। लेकिन जो मैं फिर रिपीट करूंगा कि मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई पार्टी टुडे, कि कितने सद्भाव और प्रेम के माहौल में निर्णय होते हैं। ये मेरे लिए, वैसे दिल्ली कठिन प्रदेश है, 27 साल के बाद जीत हुई है, सबों की अपेक्षा ही रही श्वेता, लेकिन सबों ने बड़े प्रेम भाव से फैसला किया, सब साथ भी गए एलजी के यहाँ, तो अच्छा लगा। यही बीजेपी है जो बाकी से अलग है। मैंने देखा कि बहुत सारे विधायक निकल रहे थे, जो जाहिर है कि एक ही पद है, और बहुत सारे विधायक हैं जिनके नाम चल रहे थे, वो भी आके उनका लग रहा था जैसे खुशी फूट रही है, तो वो बड़ी खुशी थी। लेकिन इसीलिए दूसरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहती थी, जो मुझे उत्सुकता है ये जानने की, कि ये निर्णय कितना विधायकों का था, और क्योंकि पहले से छोटे छोटे समूहों से मुलाकात हो रही थी आपके वरिष्ठ नेताओं से, कितना विधायकों का था, कितना आपके शीर्ष नेतृत्व का था, क्या? इसको आप अनुपात में मत बांटिए। हमारे बीजेपी के एक कार्यकर्ता दिल्ली के इस बात को समझते हैं कि दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास किया है, इसको स्वीकारना चाहिए। हरियाणा के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र के कार्यकर्ता, वहां की जनता की, और इस बात को समझिए आप कि लोकसभा में थोड़ा संतोषजनक कम जो रिजल्ट आया, क्या क्या बोल रहे थे, तो प्रदेश की जनता ने जिताया। हरियाणा में 14 से बड़ी जीत दे दी, जिताया। महाराष्ट्र में 71 में जो कांग्रेस को बहुमत आया था, वो बहुमत दिया है एनडीए को, और बाकी तो यहाँ ये नियरली 2/3 मेजोरिटी है ना, 70 में 48। तो इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी जी के काम पर देश को भरोसा है,
और इस बार दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी की इस अपील को पूरा स्वीकार किया है कि एक बार मेरे साथ चलो ना, देखो हम क्या करते हैं। 10 साल तो उनके साथ रहे आप, इसका बहुत असर पड़ा है। और बाकी जो मिडिल क्लास पूरा टर्न किया, चेंज किया, जो इनकम टैक्स का स्लैब आया, तो ये सब अब देखिए हमारी सड़क क्यों खराब है, हमारे नाले का पानी क्यों नहीं निकलता, गंगा क्यों मैली है, यमुना क्यों मैली है, ये सवाल बहुत लाजिमी है। और मैं फिर कहूंगा दिल्ली कोई छोटा शहर नहीं है, दिल्ली कैपिटल सिटी है। तो लोग देखते हैं आजकल तो टीवी में आप सब कुछ दिखा देती हैं। तो ये जो विकास की भूख है प्लस राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो तो ही है। तो ये इस बात को स्वीकार, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का निर्णय अगर कुछ है, पार्टी का निर्णय है, तो दिल्ली की जनता ने वोट दिया है, तो ठीक है भाई, जिसको मोदी जी का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, उसके साथ चलेंगे। ये कुल मिला के सोच है। वैसे तो जो